फिजिक्स पेपर सेकंड, जिसका नॉमेनक्लेचर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गणितीय पृष्ठभूमि, द्रव्यों के गुणधर्म और विद्युत चुंबकीय तरंग। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पहला टॉपिक है फील्ड। तो फील्ड जो है या स्पेस एक ऐसा रीजन है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो उसमें जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पर निर्भर करती हो, तो ऐसा रीजन उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड या क्षेत्र कहलाता है। बहुत सारी ऐसी स्टेजेस हो सकती हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो ऑब्जर्वेबल जो पॉइंट है उसकी पोजीशन पर निर्भर करती है। उसकी पॉइंट की पोजीशन परिवर्तन होने से उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चाहे वो डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में हो या दोनों में हो, वो चेंज हो सकती है। इस प्रकार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट पर निर्भर करती है, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये पोजिशनल फंक्शन है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मतलब स्थिति का फलन है ये। तो रीजन में कोई पॉइंट P जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो x, y, z है, और उसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी A की बात करें तो जो A की वैल्यू है वो x, y, z पे डिपेंड करती है, तो अपने कह सकते हैं A इक्वल टू A फंक्शन ऑफ x, y, z। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि फील्ड जो है एक ऐसा रीजन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट पर निर्भर करती है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो रीजन है उसी को फील्ड या स्पेस कहते हैं। फील्ड जो है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फील्ड। एक होता है स्केलर फील्ड और दूसरा होता है वेक्टर फील्ड। स्केलर का मतलब अदिश है और वेक्टर का मतलब सदिश है। जो स्केलर फील्ड है उसका सिंबल फाई होगा और जो वेक्टर फील्ड है उसका कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट इंग्लिश का होगा, ऊपर वेक्टर लगेगा, चाहे वो ए से रिप्रेजेंट करें या बी से रिप्रेजेंट करें एंड सो ऑन। स्केलर फील्ड इसका सिंबल फाई है। ऐसा रीजन जिसमें किसी स्केलर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो उसके अंदर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पर निर्भर करती हो, तो हम कहते हैं कि वो जो रीजन है वो एक स्केलर फील्ड है। इस प्रकार फाई जो है वो हो जाएगा फाई x, y, z। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। सबसे एक जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव, जिसे जनरली V कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेम्परेचर, ये स्केलर फील्ड के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा और भी स्केलर फील्ड हैं। वेक्टर फील्ड, इसका जो सिंबल है वो ए वेक्टर होता है। एक ऐसा रीजन जिसमें
वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू, चाहे वो मैग्नीट्यूड हो या उसकी डायरेक्शन हो या उसकी दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो मान है वो उसकी कोऑर्डिनेट पे, उस पॉइंट की या पोजीशन पे डिपेंड करता हो, तो उस रीजन को जो है वो वेक्टर फील्ड कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी वेक्टर। इस प्रकार कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो दो टाइप का हुआ, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर फील्ड का जो सिंबल है वो फाई होगा और वेक्टर का जो सिंबल है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर पर वेक्टर का सिंबल लगा दें तो वो वेक्टर फील्ड का सिंबल होगा। और फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें उससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू जो है वो उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती हो, उसे फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड में यदि क्वांटिटी स्केलर हो तो वो स्केलर फील्ड होगा, और यदि उसी फील्ड की यदि क्वांटिटी वेक्टर हो तो फिर वो जो फील्ड है वो वेक्टर फील्ड कहलाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर्स, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस को जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ ये ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये जो क्वांटिटी है ये बी का मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, और कोस थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन है। थीटा यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो हमें स्केलर मिलती है, इसीलिए इसको जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जो है वो 0 होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। थीटा यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बना एंगल है। एन कैप जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही ये परपेंडिकुलर है एन कैप। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा।
डेल ऑपरेटर जो होता है वो होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड के इक्वल, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका प्रोडक्ट जो है वो फाई के साथ जो स्केलर फील्ड है और ए वेक्टर के साथ जो एक वेक्टर फील्ड है उसके साथ डेल का वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो फाई के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डेल फाई, जिसमें यहाँ डॉट या क्रॉस कुछ नहीं लगेगा, और इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई। ए के साथ जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि डेल भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तो हो सकता है डेल डॉट ए और दूसरा हो सकता है डेल क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट हो सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट होगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। डेल डॉट ए को जो है वो डाइवर्जेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज डाइवर्जेंस ए वेक्टर होगा, और इसको जो है वो कर्ल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और यह कर्ल ए वेक्टर के इक्वल होगा। इस यूनिट में यही तीन मेजर पार्ट हैं, ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ए और कर्ल ए। तो ग्रेडियंट फाई का मतलब डेल फाई है, डाइवर्जेंस ए का मतलब डेल डॉट ए वेक्टर है और कर्ल ए का मतलब डेल क्रॉस ए वेक्टर है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर के बीच में ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है और तीसरा सी वेक्टर है। ए डॉट बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यदि हम यहाँ पर इसमें ब्रैकेट लगाएं तो इसका मतलब बनता है ए डॉट स्केलर क्वांटिटी, और ये कोई मीनिंग नहीं रखता। दूसरा, इसकी बात करें तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर है और डॉट फिर सी जो है वो भी वेक्टर है, तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर होगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार ए क्रॉस बी डॉट सी की बात करें तो बी डॉट सी जो है वो एक नंबर होगा, स्केलर होगा, तो वेक्टर क्रॉस स्केलर ये भी कोई मीनिंग नहीं रखता है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए जो है वो वेक्टर है, क्रॉस बी क्रॉस सी भी है वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी यह जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।